राह थी लंबी थी कांटों की कतली, चखता चला गया समझ वह काजू की बर्फी। आवारगी थी उसकी एक तपस्या, समझने में शायद रब ने भी देर कर दी। जुनून या शिद्दत कुछ दाढ़ी में अटके, बाकी कहानी बेतरतीब बालों ने कर दी। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा था। 20 से 25 किलोमीटर डेली चलने के बावजूद भी शाम को उन्हें ही नहीं साथ चल रहे भारत यात्रियों को थकान का अनुभव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा स्वयं से नहीं बल्कि कहीं न कहीं यह जनता से मिल रही है। पर इस सतत ऊर्जा का स्रोत क्या है? निसंदेह इस सतत ऊर्जा का स्रोत है भारत का निरंतर बदलता हुआ विस्तृत बृहद विविध भूगोल और मानवीय संबंध। भूगोल अपने अगल बगल के भूगोल को भी बदलता है और उसके कांटेक्ट में आने वाले मनुष्यों को भी, और इस क्रम में मनुष्य भी कहीं न कहीं भूगोल को बदलने की क्षमता रखते हैं और बदलते भी हैं। मनुष्य भी भूगोल की तरह अपने अगल बगल आने वाली नई सभ्यताओं को, नई जातियों को, नई समूहों को आदान प्रदान में, लेन देन में, टकराव में बदलते हैं। और समय जैसे जैसे बीतता है उसकी रेत में जो भी नोकीले कांटे होते हैं, फास होते हैं, वह घिसकर एक दूसरे के पूरक हो लॉक एंड की व्यवस्था में सब फिट हो जाते हैं। और शायद इसी को ही हम प्रकृति कहते हैं। और भारत की जो प्रकृति है वह इसी प्रकार की एक साम्य की स्थिति है, विविधता है जो गतिशील है। चल रहे भारत यात्री विविधता की इस साम्य की स्थिति जो गतिशील है इसी का ही अनुभव करते हैं। पर यह अनुभव तभी संभव है जब ध्यान एक सन्यासी की तरह कहीं ना कहीं एकदम लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो। और जब ध्यान केंद्रित होता है तो मन एक बार इधर उधर दूसरे चीज़ों में होता भी है कि आओ ये काम कर लें, बहुत फुर्सत भी होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय मिलता ही नहीं है। मसलन दाढ़ बाढ़ी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, न उसके बनाने वालों की कमी है, लेकिन ध्यान ऐसा करने नहीं देता, मन की चलने नहीं देता। तो कहीं ना कहीं ये जो सन्यासी का गुण आ गया है यह राहुल गांधी और भारत यात्रियों में कुछ कुछ दिखता है। अब कांग्रेस के सामने समस्या ये हो गई है कि प्रैक्टिकल रूप में हिमाचल में तो प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल साहब और राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में किसी तरह कांग्रेस ने अपना कैंपेन सकुशल बढ़िया अच्छे से कर लिया। रिजल्ट परिणाम कुछ भी हो, वो राजनीति की बात है, जनता के परीक्षण की बात है। पर गुजरात में कहीं ना कहीं 200% राहुल गांधी की कमी खल जाएगी। अब संन्यास की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति हो, और वैसे भी राहुल गांधी जैसा कि विशेषज्ञ आमतौर पर बताते हैं कि वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। वो इसलिए रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है कि राजनीतिक युद्ध से नहीं डरते हैं या अपनी बात कहने से हिचकते हैं। वो इसलिए रिलक्टेंट हैं कि वो बहुत ही अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उनको किसी चीज़ का लोभ नहीं है, और तपस्या और संन्यास के गुण जो हम भारत यात्रा में देख रहे हैं वो उनमें हैं। तो इस सन्यासी महोदय को कांग्रेस कैसे गुजरात में ले आए कुछ दिनों के लिए ही,
ये सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस की अब असल समस्या गुजरात में बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि किसी बहाने राहुल गांधी को कुछ दिन के लिए ही सही गुजरात में लाने की हो गई है। एक उपाय ये हो सकता है कि गुजरात के आज़ादी के तीर्थ स्थलों के दर्शन के बहाने, या मैं तो कहता हूँ यही एक उपाय बचा है, हम एक सन्यासी को वहाँ ला सकते हैं। डांडी, धरा सेना जहाँ नमक सत्याग्रह हुआ था फैक्ट्री के बाहर, खेदा, बरदोली, साबरमती इत्यादि जगहों पर जो गांधी और पटेल जी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि थी, वहाँ दर्शन के लिहाज से हम राहुल गांधी जी को उस बहाने ला सकते हैं। और एक बार वहाँ पे आने के पश्चात बाकी का काम हम उनके सारथी अशोक गहलोत जी पे ही छोड़ देंगे, जो शायद उन्हें गीता के कुछ श्लोकों का उपदेश दे सके। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर।